हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, जो 100 का आंकड़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हर विद्यार्थी के लिए, क्योंकि 100 का आंकड़ा 1/3 निगेटिव के साथ हासिल करने के लिए आपकी कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तथ्य आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक पूरे फेज को फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। यहाँ पर हम लोग सोर्स की बात करेंगे, स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, कंटेंट की बात करेंगे, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात है कोर मुद्दे पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो आप सामान्यतः पॉलिटी, आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, हर सेक्शन पे कहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं, जिसके चलते कि आपका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं 85, 84, 87 या फिर 91, 92 है। 97 को आप टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर आपको प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए जो समय मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अगर मित्रों बात की जाए अभी की, तो आपको इस समय बहुत लंबा टाइम था आपके पास, जनवरी से लेकर जून तक का आपके पास एक बड़ा लंबा टाइम था कि आप अपने मेंस के सिलेबस के सबसे ज़्यादा जो आपके कोर पॉइंट्स थे, आप सारे उन कोर पॉइंट्स को याद कर सकते थे। बहुत सारे आपके कोर पॉइंट्स हैं जिस पे आप अपना पूरा नोट्स तैयार कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तक अगर कुछ विद्यार्थियों ने अपना नोट्स तैयार नहीं किया, मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की, तो अब आपको ये चाहिए कि भाई आप लोग अपनी प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर को इतना ज़्यादा सुरक्षित कीजिए कि जब आप अपना 30 सितंबर को आप अपना एग्जाम देंगे, तो 30 सितंबर को परीक्षा देने के बाद आपको 1 अक्टूबर तक आपके पास एक रिपोर्ट आ जाए, जो आप लोग अपना क्रॉस चेक करेंगे आंसर की से कि भाई आपका जो स्कोर है वो आपका स्कोर, अगर पेपर मान लीजिए काफ़ी टफ है तब भी आप 95 को टच कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा स्कोर हासिल किया है। और अगर पेपर मॉडरेट है तब फिर आप अगर 100 को टच कर रहे हैं तो फिर आपने बहुत अच्छा स्कोर। हमेशा देखिए जो कट ऑफ होती है, तो आप ये बात याद रखिए कि कटअप जब आप अपना एक टफ पेपर में भी बेस्ट स्कोर करते हैं तो हमेशा जो कटअप है उसके आसपास ही रहती है, थोड़ा ही उसके कम ही नीचे जाती है। तो इसलिए ये ज़्यादा जरूरी है मित्रों कि जहाँ पर आपके यूपीएससी स्टेट, आपके यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, सारी ही परीक्षाओं में अब आप देखेंगे कि सारे जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, अब सारी परीक्षाओं को दे रहे हैं, क्योंकि हर आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं दी जा रही। और इस बार आपकी वैकेंसी जो है बीपीएससी के द्वारा 1000 है, वहीं यूपी पीसीएस में भी 800 वैकेंसी की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। अब ये नोटिफिकेशन के अब आगे जब भविष्य में जब आपका होगा पूरी सीटों के अकॉर्डिंग, तभी ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि भाई जो आपकी रियल जो आपकी वैकेंसी है वो कितनी आती है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कोर मुद्दे पे कि भाई आपको ये जो 100 का आंकड़ा है ये किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। और ये 100 के आंकड़े से पहले हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा कि भाई एक आखिर सही दिशा क्या है, आपकी सही रणनीति, सही दिशा और सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। इन 3 विषयों पर बात करते हैं, क्योंकि तीनों विषय बहुत बड़े हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात यह है, जब आप इस परीक्षा को स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभी आपकी तैयारी जो है आधी अधूरी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आधी अधूरी तैयारी है, तो यहाँ पर फिर भी मैंने आपको हर बार एक बात बताई है कि यहाँ पर जो 4 सेक्शन है ना बीपीएससी के संदर्भ में, यहाँ पर आपके बीपीएससी के संदर्भ में जो आप 30 सितंबर को परीक्षा देंगे, इसके संदर्भ में यहाँ पर जो आपके 4 सेक्शन हैं, ये 4 सेक्शन क्या हैं आपके? ये 4 सेक्शन है आपके। हिस्ट्री हो गया आपका, हिस्ट्री के अलावा यहाँ पर आपका बिहार जो है, बिहार स्पेशल हो गया, उसके साथ आपका यहाँ पर है साइंस, यहाँ पर आपका साइंस है, और आपका करंट अफेयर। ये जो आपके 4 सेक्शन हैं, अगर आपने इन चारों सेक्शन पे ज़्यादा लापरवाही दिखाई और यहाँ पर आपने एक सही टेक्स्ट बुक, कंटेंट बुक, या जो आपकी भाषा में स्टैंडर्ड बुक होती है, जो जिसे पढ़ के आपको लगे कि हाँ आपकी 90% कमांड इस क्षेत्र पे बनी हुई है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स लेवल पे क्वेश्चन आएंगे तो लगभग मैं 30 में से 25 प्रश्नों को सॉल्व कर लूँगा, 2-3 गलत होंगे, मतलब मामला आपका यहाँ पर कम से कम भी मतलब 30 में से 23 से 24 प्रश्न सही करने का रहना चाहिए। तो फिर इस रेंज में जाने के लिए आपको यहाँ पर ठोस या कोर बातें ध्यान में रखनी होंगी। आपको यहाँ पर एक अच्छी टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन को टैकल करने की आपकी जो कॉमन सेंस है, एलिमिनेशन टेक्निक है, उसे बहुत ज़्यादा बिल्डअप करता है। तो यहाँ पर मित्रों बात करेंगे, सबसे पहली बात जो मैंने आपको अभी बताया कि ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर आपने बहुत अच्छे से इन चारों सेक्शन को तैयार करना है और इस पर जितना हो सकता है उतना एमसीक्यूज क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है। और मैंने आपको चारों सेक्शन पे ही हर बार की तरह मैंने आपको बेसिक किताबें हर वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट की हैं, तो आप उन्हीं जो मैंने आपको सजेस्टेड की हैं उन्हीं किताबों पर, उन्हीं बुक्स पर आप लोग पूरी तरह फोकस रहिए। दूसरी बात यहाँ पर है मित्रों, दूसरी बात है आपकी यहाँ पर PYQ। देखिए PYQ का सबसे बड़ा रोल क्या है कि जब आप बिहार के संदर्भ में
जब आप बिहार के संदर्भ में उसका, जैसे बिहार स्पेशल है, अब आपने बिहार स्पेशल का जो आपका हिस्ट्री है, जो आपका ज्योग्राफी है, जो आपका इकोनॉमी सर्वे, जहाँ यहाँ का बजट है, जब आप ये सारे सेक्शंस को, प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है बिल्कुल क्लियर एक डायरेक्शन। और मित्रों, डायरेक्शन जिस व्यक्ति का सही है फिर वो आपका बहुत सही अप्रोच पे पड़ेगा ही, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन देख के आपको पता होता है कि किस तरीके का फैक्ट आपको याद रखना है, किस तरीके की कॉन्सेप्ट पूछी जा सकती है, किस तरह का आपकी बहुत सारी इक्वेशन वाले क्वेश्चन आपको फिजिक्स में आ जाते हैं तो किस तरह की इक्वेशन आती है। केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि फॉर्मूला बेस पे आजकल क्वेश्चन काफ़ी आने लग गए हैं, या फिर आपके साइंस टेक में इस समय क्या किया जा रहा है कि भाई आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, जब आप पी वाई क्यू क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम ज़्यादा नहीं, मैं आपसे कहूँगा कि लास्ट 3 ईयर जो आपके पेपर हो चुके हैं, या फिर थोड़ा और पीछे चले जाइए, कम से कम 64 से लेके 69 बीपीएससी तक के ये जो आपके पेपर हैं, आप इन्हें कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करके ही कुछ और पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहले अपनी दिशा जो है ना, जैसे रोड पर जब आपको सीधे दौड़ाना होता है घोड़े को, जैसे चमड़े का लेदर वो बांध दिया जाता है किनारे पे, ऐसे ही आपको सीधे देखना है ताकि आप अपने गंतव्य तक बहुत सही, सटीक, सुरक्षित पहुंचे। तो मित्रों, यहाँ पर पी वाई क्यू का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपकी दिशा को सही, मतलब सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए, सही डायरेक्शन के लिए पी वाई क्यू का बहुत ज़्यादा रोल है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड, मैंने आपको जो बताया कि 4 सेक्शन जो है ना प्राण है वो, यहाँ पर जो आपका इतिहास है, बिहार स्पेशल है, साइंस है, करंट है, ये 4 सेक्शन को इतना मजबूत करिए, इतना मजबूत करिए कि यहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है कम से कम 80% को टच करे। यहाँ पर अगर आपने अपने आप को 80% पे टच कर लिया और इकोनॉमी सर्वे बजट को सही से मैनेज कर लिया तो मामला यहाँ पर पूरी तरह से आपके मतलब थैले में चला जाएगा। आपकी यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण करने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, बिल्कुल पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा शांत दिमाग होके हमेशा देखिए, आपके पास जो संसाधन होते हैं मित्रों, हमेशा उन्हीं संसाधनों में बहुत अच्छे से आप रणनीति बनाने का अपना वो रखिए टारगेट। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अब आपको पता है अच्छे से कि आपके पास लगभग 70 दिन के आसपास का समय है, मतलब मोटा मोटा यहाँ पर आपके पास 73-74 डेज का टाइम है। अब 70 डेज में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आपको 4 सेक्शन बताए गए हैं, यहाँ पर जो आपका हिस्ट्री सेक्शन है, जो आपका यहाँ पर बिहार स्पेशल है, आपका साइंस हो गया और आपका करंट अफेयर हो गया, ये जो आपके सेक्शन है मित्रों, ये 4 सेक्शन आपको कम से कम इन चारों सेक्शन पे अगर आप एक एक हफ्ता भी बहुत अच्छे से दे दें तब भी आपका 28 डेज का जो टाइम है वो चला जाएगा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसी में आप इन चारों सेक्शन के पी वाई क्यू को भी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो लगभग 30 दिन आप इसे दे सकते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद भी आपके पास 40 दिन का मोटा मोटा टाइम है जिसमें आप लोग अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन को जारी रखिए। आप कम से कम डेली एक सेट आपको एमसीक्यूज का आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। कम से कम आप 150 क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को देखिए और उसके साथ साथ देखिए कि भाई 150 में से मैंने जो 60 क्वेश्चन गलत किए हैं, क्यों किए हैं। ये क्वेश्चन कोई फैक्ट बेस पे है या फिर कॉन्सेप्ट बेस पे है। जब आप पॉलिटी के टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपने सिर्फ 85 क्वेश्चन सही किए, आपने 85 अगर सही किए हैं तो बाकी आपके 65 क्वेश्चन गलत होने का रीज़न क्या है। ये 65 जो गलत हैं किस तरह के गलत हैं, कौन से ऐसे चैप्टर है जहां से आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए हैं। तो आपको इन्हीं चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पर मित्रों आपने सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पर देना है कि भाई आप जब भी किसी सेट को लगाते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाइए कि आपको जो 150 क्वेश्चन दिखने वाले हैं, इन 150 क्वेश्चन में देखिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। होता क्या है, जब आप एक सेट को उठाते हैं, लगाते हैं, तो अब पता चला कि 65 से आपके 70 क्वेश्चन ही सही है 1/3 नेगेटिव के साथ, या इसके भी नीचे मामला चला गया है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई ठीक है, हमने 65 ही सही किया, लेकिन जो 85 हम नहीं कर पाए, उन 85 के आंसर्स को देखिए कि ये 85 क्वेश्चन अब दूसरी बार जब हमें परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन 85 में से अगर ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको 2-2, 4-4 क्वेश्चन तो फिर से दिखेंगे आपकी परीक्षा में। वहां पर आपने प्रश्नों को गलत नहीं करना है। इसीलिए आप अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज को लगाएंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, डेली आप 150 क्वेश्चन के सेट को आप सॉल्व करेंगे, तो आप यकीन मानिए आपका कॉमन सेंस, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे चला जाएगा कि आपके परीक्षा में सबसे बेस्ट स्कोर होंगे। और मान लीजिए मित्रों परीक्षा आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो ये 100 आंकड़ा क्या हो सकता है कि 100 आपके 100 आंकड़े से भी ज़्यादा जो वैल्यू है वो 80 प्रश्न रखें।
कट ऑफ आपकी 65 जाए, आप 80 करके बैठे हैं लेकिन वो पेपर ही इतना टफ है कि आपने जो 80 सॉल्व किया है वो कोई नहीं कर पाया है। तो हमेशा जो आपके एग्ज़ाम में जो आपका रिलेटिव होता है, हमेशा आप स्कोर कितना बड़ा उठाएंगे ये हमेशा रिलेटिव होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी बेस्ट एनर्जी में पेपर को अटैम्प्ट लीजिए। और जो प्रश्न आपके बिल्कुल भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा, आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, ना आपके पास उससे रिलेटेड डिटेल है, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव से स्कोर आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बेसिक आपने चीज़ें समझ ली। आपको दिशा के लिए PYQ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप डेली एक MCQs के सेट को डेली, मित्रों यहाँ पर आपको डेली एक आपको MCQs का जो आपका सेट है इसको आपने डेली सॉल्व करना है। और ये 150 क्वेश्चन में आपने देखना है कि जो आपको मतलब 50 से लेके 70 तक जितने भी प्रश्न आपको नहीं आते, ये प्रश्नों में आखिर जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, आखिर ये आपको क्यों नहीं आती तो आपने सीखनी है। और सीख इस तरीके से लेनी है कि भाई यहाँ से अब फिर दोबारा जब क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूँगा। अगर मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन में ही आपको क्वेश्चन मिला कि भैया कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, तो ये आपने एक बार गलत कर दिया, दूसरी बार कोर और हेड इन्फ्लेशन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप 40-40, 50-50 अपने जो अधूरे फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट है, इसको आप परिपूर्ण करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, तो होगा क्या, जब आप 50 से 60 सेट को लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बेसिकली फिर आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स नहीं रहेंगे। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर है, जब आपके लिए क्वेश्चन सेट बनाया जाता है तो हमेशा ही जो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर आपकी कॉन्सेप्ट होती है उनको आपके पेपर में रखा ही जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ थोड़ा सा फैक्ट लेवल को बिल्डअप करने के लिए आप लूसेंट महाराज को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी किताब है। इसका जो डेटा है आपको एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि चारों सेक्शन पे ही आपने सबसे ज़्यादा टेस्ट पढ़ना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है मित्रों, MCQs डेली लगाना है और डेली हमेशा कि सीखना है। आज हमें फिर नए 60 फैक्ट, 60 तथ्य या आप कम से कम 30 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। सीखने के लिए आप टेस्ट को रोज़ लगाइए और डेली अपने ज्ञान में वृद्धि करते जाइए। अपनी एलिमिनेशन जो आपकी पावर है, स्किल है, गैस पावर है, उसे मजबूत करते रहिए। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे परीक्षा में। बाकी मित्रों, किसी भी तरह का आपको डाउट है, आप लोग मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए।